हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिन सिंह जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम वज्रायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौवर्ण मुखार मंत्र पढ़ लें। हम्म हम्म। तो हमारा यहाँ पर क्या चल रहा था, एक दो लोगों ने पूछा है तो थोड़ा सा जानकारी देते। जब वापिस से हमने क्लासेस को रिज्यूम किया तो हमारा जो वर्णन चल रहा था नेमिनाथ भगवान का समूह शरण लगा था जब हम पढ़ रहे थे, है ना। और उनका विहार चल रहा था। समूह शरण लगा सबसे पहले जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो पहली बार समूह शरण लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पर बस समूह शरण लगा और अब वहीं से ही उनका मोक्ष होगा, है ना। लेकिन जितना भी समय उनका केवल ज्ञान से मोक्ष के बीच का है तो उसमें भगवान विहार कर सकते हैं, करेंगे ही। ये भी जरूरी नहीं है, किसी एक जगह पर भी रुके तो रुके रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन विहार कर जाते हैं नॉर्मली। तो हमने भी देखा कि भगवान ने विहार किया, ठीक। फिर वो गिरनार पर्वत पर पहुंचे, वहां पर उनका समोशरण लगा, जहां पर कृष्ण और उनके बाकी भाई और उनकी पत्नियां सब पहुंचे दर्शन के लिए। साथ ही साथ कौन पहुंचा, स्पेशली क्या बताया हमें कि रुक जो देवकी हैं उनका कृष्ण के बाद भी एक पुत्र हुआ और उनका नाम था आ, आ, मुनि गज कुमार, ठीक। गज कुमार हुए और उन्होंने भी भगवान का, जब उनका विवाह का समय चलने ही शुरू होने ही वाला था, सेठ की पुत्री, ब्राह्मण की पुत्री को उनके लिए पसंद किया गया था। तो उन्होंने देखा कि समोशरण क्या है, कौन है ये समोशरण में। तो उन्होंने जब वहां जाकर देखा तो उनका मन बदल गया, उन्होंने मुनि दीक्षा ले ली, गज कुमार मुनि ने, ठीक। और साथ ही साथ जो कृष्ण की बाकी पत्नियां थी उन्होंने सबने अपने अपने पूर्व भाव पूछे थे, ठीक। तो उनके पूर्व भाव की सबकी कहानियां थी, छोटी छोटी, वेरी शॉर्ट में। और उसके बाद श्री कृष्ण ने पूछा कि फिर 63 शलाका पुरुषों के बारे में थोड़ा बताइए, है ना। तो वो जानकारी अब हमें दी जा रही है कि वो जो सबसे पहले तीर्थंकरों से स्टार्ट किया कि उनका पूर्व भाव में नाम क्या था, उनके माता पिता अब इस भाव में कौन है, किस नगरी में हुआ जन्म, कौन से वन में दीक्षा ली, कौन सी पालकी में बैठे, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन अब हमें दी जा रही है, ठीक है। तो उसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं हमें। यहाँ पर जो लास्ट हमारी चर्चा थी वो ये थी कि भगवान जो तीर्थंकर हुए उनका जब पारणा हुई मुनि बनने के बाद, है ना, तो किस तरह से हुई और किस नगरी में हुई, वो जानकारी अभी चल रही है, ठीक है रुक्मणी आंटी। हाँ, थैंक यू चारू। चारू, तुमने रिकॉर्डिंग तो अपलोड कर दी होंगी ना, हाँ दोनों जी, हाँ तीनों? जी, जी ओके, मैं वो सुनूंगी क्योंकि मेरे पास जो पुराने है वो बहुत छोटे वाला है, जी हरिवंश जी पुराण जी। पहले वाला। हाँ जी, ठीक है। वो आप ओके, थैंक सुनिएगा, यू। ठीक है। चलिए, तो अब आगे देखते हैं। तो ये बताया जा रहा है कि उनकी पारणा किस चीज से हुई, है ना। आदिनाथ भगवान की इक्षु रस से, यानी गन्ने के रस से, और बाकी जो तीर्थंकर हैं उनकी गौ दूध, गाय के दूध से बने हुए खीर के आहार से, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है कि पहले भी दूध का कंजम्पशन हुआ करता आया है शुरू से ही, ठीक है ना। तो अपन ये नहीं समझे कि दूध शुरू से अभक्ष्य था। दूध अभक्ष्य आज की डेट में भले ही हो गया, लेकिन पहले से जो है माँ के समान जो गाय को रखते हैं वो दूध कंज्यूम करने लायक है और बहुत कंपैशन से भरा है, ठीक है। तो अब जो एक बता, इसमें डाउट है
जी। जैसे कि सिर्फ ही इनका जैसे गन्ने का रस या खीर बस इससे ही पेट भर जाता था और कुछ खाना-वाना नहीं होता था? हाँ, बस इतना ही आहार, क्योंकि एक तो बहुत 1 साल के बाद आहार हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। देखिए अपन यहाँ पे 10 दिन का उपवास करते हैं, तो उसके बाद बिल्कुल लिक्विड ही देते हैं, है ना? हाँ, तो वो भी मैटर करता है ना कि किसने टाइम के बाद पारना हो रही है, ठीक है ना? तो इसलिए जब तक मुझे पता है तब तक सूरज का पारण उनका 1008 कलशों से हुआ था। ओके, बहुत अच्छा। हाँ, तो वो हो सकता है क्योंकि उनके शरीर भी बड़े थे उस समय पर और हाँ। उनकी कैपेसिटी भी अच्छी है ना, तो हो सकता है 1008। अदर थिंग ये भी था ना कि वो टाइम के लोगों को इतनी भूख नहीं लगती थी जितनी आज हमें लगती है। कह सकते हैं क्योंकि आज का टाइम दुखमा काल चल रहा है, तो आज का टाइम आहार भोजन करना इज़ पार्ट ऑफ अ दुःख एक्चुअली, तो हाँ, कह सकते हैं। हुँ, क्योंकि हम लेकिन देखते फर्स्ट एरा, सेकंड एरा, थर्ड एरा तो हर एरा में खाने का साइज बढ़ता गया है, करेक्ट, क्वांटिटी बढ़ती गई है। बहुत सही, बहुत अच्छा पॉइंट। हुँ, मुनि हम्म। महाराज की जगह हमें 32 ग्रास ही ले सकते हैं ना। करेक्ट, तो बिल्कुल। फिर वो 1008 से कैसे होगा? हाँ, वो भी है। 1008 ऐसा अभिषेक होता है, मैं ऐसा जानती हूँ। हाँ, अभिषेक में 1008 लेते हैं, खाने में नहीं। हाँ, हाँ, चलिए ये अपनी चर्चा जो है थोड़ा-सा अलग जा रही है, तो अपना कंटिन्यू करते हैं इन्फॉर्मेशन को, है ना? क्या पढ़ रहे हैं हम कि उनका जो आहार हुआ वो किन-किन सिटीज़ में हुआ, ठीक? तो सबसे पहले जो ऋषभदेव भगवान थे उनका हस्तिनापुर में, फिर नंबर 2 पे जो भी भगवान का नाम है वो लगा लेना है, अयोध्या, श्रावस्ती, विनीता, विजयपुर, मंगलपुर, पाटलिखंड, पद्मखंडपुर, श्वेतपुर, अरिष्टपुर, सिद्धार्थपुर, महापुर, धान्यवटपुर, वर्धमानपुर, सोमनसपुर, मंदरपुर, हस्तिनापुर, चक्रपुर, मिथिला, राजगृह, वीरपुर, द्वारवती, काम्यकृति और कुंडपुर। ठीक है? ये शहरों के पुराने नाम भी हो सकते हैं। भले ही हस्तिनापुर आज सेम है, बाकी बहुत कम नाम अपन ने सुने हैं। तो हो सकता श्रावस्ती है। भी अभी है चारू, हाँ, हाँ, हाँ। श्रावस्ती भी है, वहाँ संभवनाथ भगवान के 4 वो भी हुए, और याद कर राजगृह भी लेना। है, राजगृह भी है। राजगृही और मिथिला है ना? वो अभी भी सुनने में आते हैं, लेकिन और बहुत सारे हैं ऐसे जो नहीं भी आते, तो अपने को मान के चलना है भारत क्षेत्र के ही एरिया में है। ठीक है? ये क्रम से वृषभ आदि 24 तीर्थंकरों के प्रथम पारणा के दिन प्रसिद्ध है। अब किन-किन ने दी थी पारणा, किस-किसने करवाई थी वो बता रहे हैं। राजा श्रेयांश, है ना? जब हम आदि पुराण पढ़ते हैं या आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो पता चलता है राजा श्रेयांश उन्हीं के पूर्व भव में एक समय में उनकी पत्नी का जीव रह चुका है ना? और आज के टाइम में राजा श्रेयांश ने उनका पारणा कराया आगे चल के, है ना? तो ये थोड़ी-सी कर्म के बारे में भी हमें जानकारी अंदर में रखनी चाहिए कि कौन कब हमारे काम आ जाए, हमें नहीं पता चलता। ठीक? राजा श्रेयांश ब्रह्मदत्त संपत्ति के द्वारा सुरेंद्र की समानता रखने करने वाला राजा सुरेंद्र दत्त, इंद्रदत्त, पद्मक, सोमदत्त, महादत्त, सोमदेव, पुष्पक, पुनर्वसु, सुनंद, जय, विशाख, धर्मसिंह, सुमित्र, धर्ममित्र, अपराजित, नंदीशेन, वृषभदत्त, उत्तम नीति का धारक दत्त, वरदत्त, नरपति, धन्य और बकुल। तो ये वृषभादि तीर्थंकरों को प्रथम पारणा के समय दान देने वाले स्मरण किए गए हैं। और जितने भी दान देने वाले हैं वो राजा लोग होते थे। सामान्य राजा हुआ करते थे, लेकिन राजा, है ना? तो भगवान को दान देने का पुण्य ऐसे नहीं मानिए कि किसी गरीब के घर क्यों नहीं हो गए, है ना? लेकिन भगवान को दान देने के लिए भी तो पुण्य चाहिए। तो वह पुण्य राजा के पास, जिन-जिन राजाओं ने दिए उनके पास था, ठीक है ना? समस्त तीर्थंकरों की आदि पारणाओं, आदि मतलब पहली, मुनि बनने के बाद जो पहली पारणा हुई, और वर्धमान स्वामी की सभी पारणाओं में नियम से रत्न वृष्टि हुआ करती थी।
क्योंकि भगवान जैसी तीर्थंकरों जैसी आत्माएं जहां पर पारणा कर रही हैं, इवन रिद्धिधारी मुनिराज जहाँ पारणा करते हैं, वहां पर भी चमत्कार अतिशय हुआ करते हैं, है ना, उनकी रिद्धियों के बल से। तो जहां पर तीर्थंकर पारणा होगी, है ना, भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं, तो उनके लिए तो रत्न वृष्टि होती ही होती है। वह रत्न वृष्टि उत्कृष्टता से 12.5 करोड़ और जघन्य रूप से 12.5 लाख प्रमाण होती थी। इन दाताओं में आदि के 2 दाता और अंत के 2 दाता श्याम वर्ण के थे। ठीक है, तो जो राजा थे उनके बॉडी के कलर्स कैसे थे, और शेष सभी दाता तपाए हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाले थे। इनमें कितने ही दाता तो तपश्चरण कर उसी जन्म से मोक्ष चले गए, है ना। इतना पुण्य, इतना भाव, उनकी विशुद्धि बढ़ चुकी थी कि वो उसी भव से मोक्ष चले गए। और कितने ही जिनेंद्र भगवान के मोक्ष जाने के बाद तीसरे भव में मोक्ष गए। वृषभनाथ, मल्लीनाथ और पार्श्वनाथ को तेला के बाद, तेला मतलब तेला का उपवास, 3 उपवास के बाद, पास पूजे को 1 उपवास के बाद और शेष तीर्थंकरों को बेला के बाद केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वृषभनाथ भगवान को पूर्व ताल नगर के शकटा मुख वन में, नेमिनाथ को गिरनार पर्वत पर, पार्श्वनाथ भगवान को आश्रम के समीप, महावीर भगवान को रुजुकुला नदी के तट पर और शेष तीर्थंकरों को अपने अपने नगर के उद्यान में ही केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तो ये भी सारी जानकारी डिटेल में हमें दी जा रही है। वृषभनाथ, श्रेयांसनाथ, मल्लीनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ भगवान को पूर्वाह्न काल में तथा शेष तीर्थंकरों को अपराह्न काल में केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई थी। फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन वृषभनाथ, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन मल्लीनाथ, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन मुनि सुव्रतनाथ, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी के दिन सुपार्श्वनाथ और चंद्रप्रभ, चैत्र कृष्ण चतुर्थी के दिन पार्श्वनाथ, चैत्र कृष्ण अमावस के दिन अनंत जिनेन्द्र, चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन नमीनाथ और कुंतुनाथ, चैत्र शुक्ल दशमी के दिन सुमतिनाथ और पद्म प्रभु भगवान, है ना। तो ये शायद जो बता रहे हैं उसका क्रम किस हिसाब से है, मास के नाम से, महीनों के नाम से। फाल्गुन का तो सारे फाल्गुन के बता दिए, है ना। फिर चैत्र, फाल्गुन के, फिर चैत्र में किस किस को हुआ। फिर वैशाख शुक्ल दशमी के दिन महावीर, आश्विन शुक्ल प्रतिपदा को नेमिनाथ, कार्तिक कृष्ण पंचमी को संभवनाथ, कार्तिक शुक्ल तृतीया को सुविधिनाथ, कार्तिक शुक्ल द्वादशी को अरनाथ, पौष कृष्ण चतुर्दशी को शीतलनाथ, पौष कृष्ण दशमी को विमलनाथ, पौष शुक्ल एकादशी को शांतिनाथ, पौष शुक्ल चतुर्दशी को अजितनाथ, पौष शुक्ल पूर्णिमा को अभिनंदन और धर्मनाथ, माघ कृष्ण अमावस को श्रेयांसनाथ और माघ शुक्ल द्वितीया को वासुपूज्य भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त हुए थे। ठीक, और जिस जिस दिन भगवान को केवल ज्ञान हुआ वो तिथियां पूजनीय कहलाने लगती हैं, है ना। वे दिन, वे शुभ तिथियां कहलाने लगती हैं। माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन ऋषभनाथ का, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी के दिन पद्म प्रभु का, फाल्गुन कृष्ण षष्ठी के दिन सुपार्श्वनाथ का, फाल्गुन कृष्ण द्वादशी के दिन मुनि सुव्रतनाथ का, फाल्गुन शुक्ल पंचमी के दिन मल्लीनाथ और श्रीवास पूज्य का निर्वाण हुआ था। केवल ज्ञान हो गया, अब उसके बाद निर्वाण की डेट्स बताएं, तिथियां बताएं। चैत्र की अमावस निर्वाण को प्राप्त हुए अनंतनाथ और अरनाथ जिनेन्द्र के द्वारा पवित्र की गई है। चैत्र शुक्ल पंचमी के दिन अजितनाथ, चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन संभवनाथ और चैत्र शुक्ल दशमी के दिन इंद्रों के समूह से स्तुत सुमतिनाथ निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। वैशाख कृष्ण चतुर्दशी को नमीनाथ भगवान, वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को, प्रतिपदा मतलब पहली तिथि, प्रतिपदा को कुंतुनाथ ने और वैशाख शुक्ल सप्तमी को अभिनंदन नाथ ने अपने निर्वाण से पवित्र किया है। ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी शांतिनाथ भगवान की, ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी
धर्मनाथ की, आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विमलनाथ की और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी नेमिनाथ भगवान की निर्वाण तिथि मानी जाती है। श्रावण शुक्ल सप्तमी को पार्श्वनाथ का और श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को घनिष्ठा नक्षत्र में श्रेयांशनाथ का निर्वाण हुआ था। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को चंद्रप्रभ, भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को पुष्पदंत और आश्विन शुक्ल पंचमी को शीतलनाथ निर्वाण को प्राप्त हुए एवं कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को श्री भगवान महावीर का निर्वाण निश्चित है। ठीक, तो ये सारी जानकारी जो है कृष्ण जी के पूछने पर भगवान की दिव्य ध्वनि में घिर रही है। ठीक, वृषभनाथ, अजितनाथ, श्रेयांशनाथ, शीतलनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ, सुपार्शनाथ और चंद्रप्रभु ये पूर्वाहन काल में, संभवनाथ, पद्मप्रभ, संसार भ्रमण का अंत करने वाले पुष्पदंत और वासुपूज्य ये अपराहन काल में सिद्ध हुए हैं। विमलनाथ, अनंतनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुव्रतनाथ, नेमिनाथ और पार्श्वनाथ की सायकाल में मुक्ति जानना चाहिए। और अष्ट प्रकार के कर्मों को नष्ट करने वाले धर्मनाथ, अरनाथ, नमीनाथ और महावीर जिनेन्द्र की प्रातः काल में सिद्धि कही गई है। प्रातः काल मतलब अर्ली मॉर्निंग, ठीक है ना। पूर्वाहन अपराहन मतलब 12 बजे से पहले और अपराहन 12 बजे के बाद दिन का, है ना। और बाकी सबका सायकाल में जानना चाहिए। भगवान ऋषभनाथ, वासुपूज्य और नेमिनाथ पर्यंक आसन से, पर्यंक आसन मतलब पद्मासन जो होता है, एक के ऊपर एक हाथ रखकर जो बैठा जाता है, बैठे हुए आसन, और शेष तीर्थंकर कायोत्सर्ग आसन से स्थित हो मोक्ष गए हैं। आदि जिनेन्द्र भगवान ऋषभदेव मुक्ति के पूर्व 14 दिन तक विहार को संकोच कर मोक्ष हो गए हैं। विहार को संकोच कर मतलब जो कहा जाता है ना, योग निरोध, है ना, अब कोई मूवमेंट नहीं होगा, तो वैसा करके भगवान महावीर 2 दिन और शेष तीर्थंकर 1 मास पूर्व विहार बंद कर मोक्षगामी हुए हैं। विहार को संकोच कर मतलब बेसिकली अब मूवमेंट नहीं होगा, अब कहीं और नहीं जाएंगे, अब एक जगह पर रुक गए कि अब इसी स्थान से मोक्ष जाएंगे। ठीक, महावीर भगवान का एकाकी यानी अकेले का, पार्श्वनाथ का 26 मुनियों के साथ, नेमिनाथ का 536 मुनियों के साथ निर्वाण हुआ है। मल्लीनाथ 500, शांतिनाथ 900, धर्मनाथ 801, वासुपूज्य 601, विमलनाथ 6000, अनंतनाथ 7000, सुपार्शनाथ 500, पद्मप्रभ 3800, वृषभनाथ 10,000 और शेष तीर्थंकर 1,000 मुनियों के साथ मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो सबको उसी सेकंड पर मोक्ष हुआ ऐसा नहीं, है ना, लेकिन सब उन्हीं के साथ तपस्या में बैठे और मोक्ष को प्राप्त हुए। अब चक्रवर्तियों के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन। अभी तक हमने तीर्थंकरों के बारे में, तो 63 शलाका पुरुष में कौन कौन आ जाते हैं, किन किन की इंफॉर्मेशन होती है 63 शलाका पुरुष में? तीर्थंकर, चक्रवर्ती, है ना, नारायण, प्रति नारायण और बलभद्र। ठीक है, तो अब हमें 63 की दी जा रही है, तो चक्रवर्ती। तो क्या कहा? भरत, सगर, मगवा, सनत कुमार, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ, सुभोम, महापद्म, हरिशेन, जय और ब्रह्मदत्त, ये 12 चक्रवर्ती 6 खंड के स्वामी हुए। ठीक है, हमने जैन तत्वविद्या के स्वाध्याय के समय पर चक्रवर्ती के 9 रत्न, 14 रत्न और 9 निधियों के बारे में पढ़ा था। और साथ ही साथ हमने जब इसी शायद हरिवंश पुराण में ही चक्रवर्ती की दिग्विजय के बारे में, जब वो निकलते हैं तो किस तरीके से निकलते हैं, कैसे कैसे अपनी यात्रा को कैसे किस किस रास्ते से पूरा करते हैं, है ना, और किन किन गुफाओं से वो निकलते हैं और उन गुफाओं को कैसे क्रॉस करते हैं, ये सारी जानकारी भी हमने देखी थी। ठीक है ना, उत्तर पुराण में देखा था। उत्तर पुराण में, ठीक, हाँ, है ना। तो भरत चक्रवर्ती ने 60,000 वर्ष लगाए थे 6 खंड का स्वामी बनने में।
ठीक। तो ये 12 चक्रवर्ती 6 खंड मतलब जैसे भरत क्षेत्र की बात चल रही है, तो भरत क्षेत्र के जो 6 खंड है, 1 आर्यखंड और 5 मलेच्छ खंड, उन 6 खंड के जो स्वामी हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? चक्रवर्ती। और जो 3 खंड के स्वामी होते हैं वो अर्ध चक्रवर्ती, या कह लीजिए नारायण और प्रति नारायण। ठीक। त्रिपृष्ठ, द्विपृष्ठ, स्वयंभू, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, पुरुष पुंडरीक, पुंडरीक यानी दत्त, नारायण, लक्ष्मण और कृष्ण, ये 9 वसुदेव कहे गए हैं। वसुदेव मतलब नारायण। ये 3 खंड भरत के स्वामी होते हैं और इनका पराक्रम दूसरों के द्वारा खंडित नहीं होता। और ये बेसिकली कब बनते हैं नारायण, कब इनको उपाधि और पदवी मिलती है? जब इनके द्वारा प्रति नारायण का मरण हो जाता है तो चक्र जो है इनके पास आ जाता है और ये 3 खंड के स्वामी कहलाने लगते हैं। तो ऐसा आप समझिएगा कि कृष्ण और जरासंध एक ही समय में है, तो कैसे पॉसिबल है दोनों 3 खंड के स्वामी हो जाएं? एक का मरण होता है तब दूसरा पदवी को शलाका पुरुष बनता है ना? तो इसलिए एक समय में एक ही 3 खंड का स्वामी होगा। हाँ सुधा जी, आपने हाथ रेज किया। या जय जिन, तो ये सारे चतुर्थ काल में ही होते हैं और कोई काल में नहीं होते, हाँ, राइट? सभी शलाका पुरुष चतुर्थ काल में ही होते हैं। ओके ओके, थैंक यू। विजय, अचल, सुधर्म, सुप्रभ, सुदर्शन, नांदी, नंदी मित्र, राम और पद्म, ये 9 बलभद्र हैं। बलभद्र मतलब बलराम कह लीजिए, या जो नारायण के बड़े भाई होते हैं। ठीक है। अश्वग्रीव, पृथ्वी में प्रसिद्ध तारक, मेरुक, निशुंभ, सुशोभित कमल के समान मुख वाला मधुकैटभ, बलि, प्रहरण, विद्याधर वंशज रावण और भूमि गोचरी जरासंध, ये 9 प्रति नारायण है। प्रति नारायण और नारायण का जन्मों का बैर चलता आता है। ठीक है। और जो प्रति नारायण रहते हैं वो सब चीज में बराबरी रहती है उनकी नारायण के साथ, लेकिन इनके अंदर अहंकार बहुत ज्यादा रहता है और ये अपना उस अहंकार के चक्कर में नुकसान कर लेते हैं। बलभद्र ऊर्ध्वगामी यानी मोक्ष, स्वर्ग अथवा मोक्षगामी होते हैं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं बलभद्र के लिए। ठीक है। तथा भवांतर में कोई निदान नहीं बांधते। अपने आने वाले भाव में अगर वो स्वर्ग भी गए तो भी कोई किसी तरह का कोई निदान नहीं बांधते, मतलब कि भौतिक इच्छाएं नहीं करते। नारायण अधोगामी होते हैं, नियम से नीचे की ओर जाते हैं, अधोगामी मतलब नरक में जाते हैं, एवं भवांतर में निदान बांधते हैं। ठीक। भवांतर में पूर्व भव में भी कह लीजिए, भवांतर मतलब भवों में। ठीक है। तो निदान बांधकर ही वो नारायण बनते हैं, इस वजह से नरक में जाना पड़ता है। बलभद्र के साथ ऐसा केस नहीं है। बलभद्र जो है, जो बलभद्र का पद है वो निदान से नहीं मिलता। ठीक है। चक्रवर्ती भरत जो है वो वृषभनाथ के समय में हुआ। सगर चक्रवर्ती अजितनाथ के काल में हुआ। काल में हुआ मतलब जब उनका समय चल रहा था। ठीक उस समय पर सगर चक्रवर्ती हुए। वृषभनाथ भगवान के समय में भरत चक्रवर्ती हुए। मगवा और सनत कुमार जो है वो धर्मनाथ और शांतिनाथ के अंतराल में हुए। उस समय कोई तीर्थंकर नहीं थे और उनके बीच के काल में। शांति कुंत और अरनाथ वो अपने आप में ही चक्रवर्ती थे, है ना? तो इसलिए उनका अपना अपना काल है। शुभोम चक्रवर्ती जो हुए वो अरनाथ और मल्लीनाथ के अंतराल में हुआ। महापद्म मल्लीनाथ और मुनि सुव्रतनाथ के अंतराल में हुआ। हरिचेन चक्रवर्ती मुनि सुव्रत और नमीनाथ के अंतराल में हुआ। जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ और पार्श्वनाथ के अंतराल में हुआ। और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ तथा पार्श्वनाथ जिनेन्द्र के
अंतराल में हुआ है। इन 12 चक्रवर्तियों में 8 को मुक्ति प्राप्त हुई। ब्रह्मदत्त और सुभोम 7वीं पृथ्वी गए और मगवा और सनत कुमार तीसरे स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। ठीक, तो ये जानकारी हमें चक्रवर्ती के बारे में। अब जो है नारायण के बारे में, त्रिपृष्ठ जो पहले नारायण थे वो कौन, किसका जीव था? महावीर भगवान का ही जीव रह चुका है। ठीक, तो त्रिपृष्ठ से लेकर पुरुष सिंह तक के 5 नारायणों ने श्रेयांशनाथ से लेकर धर्मनाथ तक के 5 तीर्थंकरों के अंतरकाल को बलभद्रों के साथ देखा है। अर्थात त्रिपृष्ठ आदि 5 नारायण और विजय आदि 5 बलभद्र श्रेयांशनाथ से लेकर धर्मनाथ तक के अंतराल में हुए हैं। ठीक है, आगे पीछे जन्म हो सकता है उनका, लेकिन उनके काल में अंतराल में साथ साथ हुए। पुंडरीक, अरनाथ और मल्लीनाथ के अंतराल में, पुंडरीक नाम के जो नारायण थे वो अरनाथ और मल्लीनाथ के अंतराल में, दत्त जो थे वो मल्लीनाथ और मुनि सुव्रतनाथ के अंतराल में, नारायण यानी लक्ष्मण जो थे वो मुनि सुव्रत और नमीनाथ के अंतराल में हुए, और कृष्ण जो है पद्म के साथ, पद्म मतलब जो बलभद्र हैं उनके बड़े भाई हैं, उनके साथ नेमिनाथ की वंदना करने वाले प्रत्यक्ष विद्यमान है ही। ठीक है, नेमिनाथ भगवान का ही समोशरण चल रहा है और उसमें कृष्ण और बलभद्र साथ में बैठे हैं। ठीक, इन नारायणों में प्रथम नारायण त्रिपृष्ठ 7वीं पृथ्वी गया। दूसरे से लेकर छठे तक 5 नारायण 6ठी पृथ्वी गए। 7वां 5वीं पृथ्वी गया और 8वां तीसरी पृथ्वी गया और 9वां भी तीसरी पृथ्वी जाएगा। ठीक, तो इस तरह से नारायण की बात बताई। अब बलभद्र, चारों ये पृथ्वी गया का क्या मतलब है? हाँ मतलब नरक। ओके, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरी पृथ्वी मतलब तीसरा नरक। जो नरकों की भूमियां होती हैं उनको पृथ्वी से बताया है ना। 7 पृथ्वियां तो 7 नरक। ठीक, प्रारंभ के 8 बलभद्रों ने तप के महात्म्य से मुक्ति प्राप्त की है। बलभद्र ने प्रारंभ के 8, टोटल कितने? 9 है ना। तो 9 में से 8 ने मुक्ति प्राप्त कर ली। मुक्ति मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लिया, किससे? तप से। और अंतिम बलभद्र 5वें ब्रह्म स्वर्ग जाएगा, जो कि कृष्ण के बड़े भाई हैं, वो 5वें ब्रह्म स्वर्ग में जाएंगे। और यह वहां से आकर जब कृष्ण तीर्थंकर होगा तब उसके तीर्थ में मोक्ष को प्राप्त करेंगे जो भी है। अब भगवान के शरीर की ऊंचाई। वृषभ जिनेन्द्र के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष थी। एक धनुष बराबर में 6 फीट। ठीक, तो 6 फीट टाइम्स 5, राइट, तो 30,000 फीट के ऋषभदेव भगवान। फिर 8 तीर्थंकरों की ऊंचाई 50-50 धनुष कम होती गई। उसके बाद तीर्थंकरों की 10-10 धनुष कम हुई। 8 तीर्थंकर तक तो 50-50 कम हो रही थी, फिर उसके बाद जो तीर्थंकर थे फिर अगले वाले से 10 कम, फिर 10 कम, ऐसा। और तदनंतर 8 तीर्थंकरों की 5-5 धनुष कम हुई। पार्श्वनाथ की 9 हाथ और महावीर की 7 हाथ ऊंचाई होगी। इस प्रकार क्रम से तीर्थंकरों की ऊंचाई जानना चाहिए। प्रथम चक्रवर्ती की ऊंचाई 500 धनुष, दूसरे सगर चक्रवर्ती की 450 धनुष, तीसरे की 42.5 धनुष, चौथे की 41.5 धनुष, पांचवें की 40 धनुष, छठे की 35 धनुष, सातवें की 30 धनुष, आठवें की 28 धनुष, नौवें महापद्म की 22 धनुष, 10वें की 20 धनुष, 11वें की 14 और 12वें की 7 धनुष की ऊंचाई थी। इस प्रकार चक्रवर्तियों की ऊंचाई का वर्णन किया। प्रति नारायण की ऊंचाई 80-70 धनुष, 80 धनुष है ना। और हमने
जो प्रथम आदिनाथ भगवान की कितनी थी, 500 धनुष, है ना। तो अपन देख सकते हैं काफी कम से स्टार्ट हुए। हाँ मतलब जितनी तीर्थंकर की थी उतनी चक्रवर्ती की ऊंचाई हुई 500 धनुष। हाँ, उसी समय पर है तो समय पर डिपेंड करता है, जिस अच्छा। काल में वो पैदा हुए, जिस समय पर, हाँ। उस समय क्या ऊंचाइयां चलती थी वैसी ही रहेगी। अच्छा। ठीक है। हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेस किया। या जय जी। जय ये जी। अंगुल मीन्स कितना ऊंचाई, इंच, इंच अंगुल मीन कितना इंच? इंच रहता है ऑलमोस्ट 1/4 इंच रहता है, जहां तक मेरी जानकारी है। ओके ओके फिर भी अपन चेक कर सकते हैं। ओके 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 ओके। तो कहाँ पे मिलेगा ये दिखने में हिमालय? ये कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन अगर मुझे मिलता तो आई शेयर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर प्रति नारायण की ऊंचाई बता रहे हैं 80 धनुष, 70, 60, 55, 40, 26, 22, 16 और 10 धनुष। यह क्रम से नारायण, बलभद्र और प्रति नारायणों की ऊंचाई है। तो तीनों की समान रहती है। प्रारंभ से लेकर 10वें तीर्थंकर तक की आयु क्रम से 84 लाख पूर्व, है ना, जो कि आदिनाथ भगवान की, 72 लाख पूर्व, 60 लाख पूर्व, 40 लाख पूर्व, 30 लाख पूर्व, 20 लाख पूर्व, 10 लाख पूर्व और 2 लाख पूर्व और 1 लाख पूर्व की कही गई है ना। और पूर्व जो होते हैं बहुत बड़ा समय अपने आप में होता है। तदनंतर श्रेयांशनाथ से लेकर महावीर पर्यंत की आयु क्रम से 84 लाख वर्ष, 72 लाख वर्ष, 60 लाख वर्ष, 30 लाख वर्ष, 10 लाख वर्ष, 1 लाख वर्ष, 95 हजार वर्ष, 84 हजार वर्ष, 55 हजार वर्ष, 30 हजार वर्ष, 10 हजार वर्ष, 1 हजार वर्ष, 100 वर्ष और 72 वर्ष की है। ठीक है, स्टार्ट हुए थे 84 लाख पूर्व से और घटते घटते सिर्फ 72 वर्ष। तो इतना ज्यादा इफेक्ट, काल का प्रभाव सारी चीजों पर पड़ रहा है। इस प्रकार क्रम से तीर्थंकरों की आयु कही, यह तुम्हारी आयु वृद्धि करे। 84 लाख पूर्व, 72 लाख पूर्व, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख, 95 हजार, 84 हजार, 68 हजार, 30 हजार, 26 हजार, 3 हजार और 700 वर्ष, यह क्रम से चक्रवर्तियों की आयु का प्रमाण कहा गया है ना। जो लास्ट चक्रवर्ती हुए वो 700 वर्ष के, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती। उसके बाद कोई चक्रवर्ती नहीं हुए। 84 लाख, 72 लाख, 60 लाख, 30 लाख, 10 लाख, 65 हजार, 32 हजार, 12 हजार और 1,000 वर्ष, यह क्रम से 9 नारायणों की आयु का प्रमाण विद्वानों के द्वारा माना गया है। तो लास्ट नारायण कौन से हुए? कृष्ण, है ना। तो कृष्ण की आयु कितनी? 1,000 वर्ष। ठीक। बलभद्र की आयु 87 लाख, 70 लाख, 67 लाख, 35 लाख, 10 लाख, 60 हजार, 30 हजार, 17 हजार और 1200 वर्ष, यह क्रम से बलभद्रों की आयु है। ठीक। तो इससे क्या समझ में आया? जो बलराम है वो कृष्ण से 200 साल पहले पैदा हुए थे। ठीक है, उसके बाद कृष्ण हुए 200 साल बाद। तीर्थंकरों के काल में चक्रवर्ती तथा नारायणों का क्रम जानने के लिए 34 कोठा का एक यंत्र बनाना चाहिए। अब ये जो जानकारी है ना, ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें इसको याद करना है। ठीक है, तो अपन इसको सिर्फ पढ़ेंगे, ये अपने समझ में या याद में रहने वाली चीज नहीं है। तो अगर कैसे क्रम रहता है तीर्थंकरों के काल में, चक्रवर्ती कौन कौन हुए भी कि नहीं हुए, नारायण हुए कि नहीं हुए, तो ये सारे के लिए एक यंत्र मतलब ऐसा एक चार्ट। ठीक है, यंत्र मतलब ऐसा मत समझिए कि कुछ पूजन से रिलेटेड कोई यंत्र है। ये यंत्र मतलब एक चार्ट है जिससे कि इजीली याद रखा जा सकता है। ठीक है, तो क्या है
तीर्थंकरों के काल में चक्रवर्ती तथा नारायणों का क्रम जानने के लिए 34 कोठा का एक यंत्र बनाना चाहिए। उसके नीचे 34 कोठा के 2 यंत्र और बनाने चाहिए। तो एक रो, दूसरी रो और तीसरी रो। यंत्र में तीर्थंकरों के लिए एक एक अंक लिखते जाएं। चक्रवर्तियों के लिए 2 और नारायण के लिए 3 का अंक प्रयुक्त किया जाता है। ऊपर के यंत्र में ऋषभनाथ से लेकर धर्मनाथ तक 15 तीर्थंकरों का क्रम से विन्यास करना चाहिए, है ना। 1 से लेके 15 तक एक एक लिख दिया, अर्थात प्रारंभ से लेकर 15 खानों में एक एक लिखना चाहिए। उसके बाद 2 शून्य, अब बताएंगे कि क्यों शून्य लिख दिया। फिर एक तीर्थंकर, फिर 2 शून्य, फिर एक तीर्थंकर, फिर 2 शून्य, फिर एक तीर्थंकर, फिर 2 शून्य, फिर एक तीर्थंकर, फिर 1 शून्य और फिर लगातार 2 तीर्थंकर। इस प्रकार तीर्थंकरों का विन्यास करना चाहिए। तदनंतर नीचे के यंत्र में भरत आदि 2 चक्रवर्ती, फिर 13 शून्य, फिर 6 चक्रवर्ती, फिर 3 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 1 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 2 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती, फिर 3 शून्य, फिर 1 चक्रवर्ती और फिर 2 शून्य। इस प्रकार चक्रवर्तियों का क्रम से विन्यास करें। तदनंतर नीचे के यंत्र में सबसे नीचे में प्रारंभ में 10 शून्य, फिर त्रिपृष्ठ आदि 5 नारायण, फिर 6 शून्य, फिर 1 नारायण, फिर 1 शून्य, फिर 1 नारायण, फिर 3 शून्य, फिर 1 नारायण, फिर 2 शून्य, फिर 1 नारायण और फिर 3 शून्य। इस प्रकार क्रम से नारायणों का विन्यास करें। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है। संदृष्टि मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं। भाव ऐसा दिखेगा ये। भावार्थ, जैसे भरत चक्रवर्ती वृषभनाथ के समक्ष, तो वृषभनाथ का 1 लिख दिया और नीचे उनके 2 से रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? चक्रवर्ती को। और 0 है तो कोई नारायण प्रति नारायण नहीं थे, ठीक है। तो भरत चक्रवर्ती वृषभनाथ के समक्ष, सगर चक्रवर्ती अजितेश्वर के समक्ष तथा मगवा और सनत कुमार ये 2 चक्रवर्ती धर्मनाथ और शांतिनाथ के अंतराल में हुए। इसलिए यहाँ 0 लिख दिया क्योंकि अंतराल में, ठीक। तो इस तरीके से याद करना इजी है, ठीक है, उसके लिए जानकारी के लिए है ये। शांति, कुंथ और अर ये 3 स्वयं तीर्थंकर तथा चक्रवर्ती हुए। शुभम चक्रवर्ती अरनाथ और मल्लीनाथ के अंतराल में, पद्म चक्रवर्ती मल्ली और मुनि सुव्रत के अंतराल में, हरिशेन चक्रवर्ती सुव्रत और नमीनाथ के अंतराल में, जयसेन चक्रवर्ती नमीनाथ और नेमिनाथ के अंतराल में और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नेमिनाथ और पार्श्वनाथ के अंतराल में हुए हैं, ठीक है। यह जो चक्रवर्ती तीर्थंकरों के समक्ष न होकर अंतराल में हुए, उनके ऊपर तीर्थंकरों के कोष्ठक में शून्य रखे गए हैं। जो अंतराल में हुए वहां शून्य, और जो तीर्थंकरों के समक्ष हुए उनके ऊपर तीर्थंकरों के कोष्ठक में 1 लिखा गया है। जिन तीर्थंकरों के समक्ष चक्रवर्ती हुए उनके नीचे चक्रवर्ती के कोष्ठक में 2 का अंक लिखा और जिनके समक्ष अभाव रहा उनके नीचे शून्य रखा। इसी प्रकार नारायणों के विषय में जानना चाहिए, अर्थात पहले से लेकर 10वें तीर्थंकर तक तो कोई भी नारायण नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस वजह से 3rd रो में 10 0 आ गए, फिर 5 नारायण हुए, फिर उसके बाद कोई नारायण नहीं हुआ, फिर 1 नारायण, फिर 0। इस तरह से समझना चाहिए। पश्चात 11वें से 15वें तक 5 नारायण हुए। तदनंतर अर और मल्लीनाथ के अंतराल में, मल्ली और मुनि सुव्रत के अंतराल में, सुव्रत और नमी के अंतराल में और नेमिनाथ के समय में नारायण हुए। जहां नारायणों का अभाव है वहां कोष्ठकों में शून्य और जहां सद्भाव है वहां 3 का अंक लिखा गया है, ठीक है। तो ये एक जानकारी थी जो थी तो अपन ने देखी, ठीक। अब इनका कुमार काल कितना रहा वो बता रहे हैं। भगवान ऋषभदेव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। उसका 1/4 भाग अर्थात 20 लाख पूर्व का कुमार काल था। कुमार काल मतलब जब तक वो राजा नहीं बनते, ठीक है। तो राजकुमार कब तक रहते हैं उसकी बात कर रहे हैं। तो 20 लाख, 84 लाख में से 20 लाख पूर्व तक तो वो राजकुमार की अवस्था में ही रहे,
है ना। उनके माता पिता का नाम क्या था? वृषभदेव के माता पिता कौन थे? नाभिराय मरुदेवी। रुदेवी। है ना। और उनके भी वो भी एक तरह की उपाधि रखते थे, कुछ जानकारी है उनकी? वो क्या कहलाते थे? मनु थे, मनु मनु 14वें कुलकर, में। है ना? कुलकर। कुलकर, कुलकर। हाँ 14वें कुलकर। ठीक है ना। तो वो 14वें कुलकर के पुत्र थे। तो कुलकर के पुत्र भी अपने आप में बहुत राजसी वैभव के साथ जो रहने वाले हैं वो थे। ठीक, स्पेशल किसी के पुत्र होना, है ना। शेष संयम काल को घटाकर जो बचता है, लेट से हमने देख लिया 84 लाख में से 20 लाख पूर्व का तो कुमार काल हो गया, बाकी कितना बचा? 64 लाख। ठीक, 84 में से 20 निकाल दिया, 64 लाख। अब जितना टाइम संयम रखा यानी मुनि महाराज रहे, उतना टाइम अगर हम और निकाल दें तो बाकी जो बचा वो राज्य काल था। राज्य काल मतलब राजा पद पर रहे, राज्याभिषेक होकर, और वो राजा कहलाए, राज्य किया उन्होंने। ठीक, तो वो राज्य काल था। भावार्थ, भगवान ऋषभदेव ने 20 लाख पूर्व कुमार काल बिताया, 63 लाख पूर्व तक राज्य किया, और फिर 1000 वर्ष का तप करके 1000 वर्ष कम 1 लाख पूर्व तक केवली काल व्यतीत किया। मतलब 1 लाख पूर्व तक वो केवल ज्ञान के साथ विहार करते रहे। ठीक है, तो बहुत लंबा समय तक उन्होंने केवल ज्ञान के साथ जगह जगह पर उपदेश दिए। इसलिए सबसे ज्यादा महत्व जो है अपने को भगवान ऋषभदेव का रहता है, जिनकी वजह से आज सब जगह पर धर्म की चर्चा हम कर पाते हैं। ठीक है ना। इसलिए ऋषभदेव भगवान से धर्म की शुरुआत हुई, किस काल में? अवसर्पिणी काल में। ठीक है ना। अपने जो समय चल रहा है, चक्र जो चलता है काल का, है ना, उसके हिसाब से। अब आगे बताएंगे कि कब कब तीर्थ का विच्छेद हुआ, है ना, और आगे भी होगा। महावीर भगवान का काल कब तक चलेगा? 42,000 वर्ष तक उनका शासन काल चलेगा। उसके बाद तीर्थ विच्छिन्न हो जाएगा, यानी कि छठा काल जब आएगा, है ना, उसके बाद तीर्थ विच्छिन्न होगा। तीर्थ मतलब कोई उपदेश नहीं रहेगा। फिर जब नए फिर से तीर्थंकर उत्पन्न होंगे तब उनके से फिर से तीर्थ काल शुरू होगा। ठीक है। बट चारू जी, जी धर्म तो अभी पंचम काल के अंत तक ही है, तो फिर हाँ छठे काल तक तो कैसे बोल सकते हैं कि महावीर भगवान का हाँ, तीर्थ काल रहेगा? राइट राइट राइट। तो धर्म एक चीज है, लेकिन जो उनका शासन काल समझा जाएगा वो 42,000 वर्ष है। उसके बाद फिर उनका शासन नहीं कहलाएगा। फिर नया जो है उत्सर्पिणी शुरू हो जाएगा, उस अपेक्षा से कह रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा। हम्म, ठीक है। तो ये जो जानकारी है ये अपन कल करते हैं। आज इतना। मतलब फिर से वही 14 कुलकर्ण होंगे, जो बड़ा सबसे आखिरी 14 कुलकर्ण होगा, उसका जो बेटा होगा वो बिल्कुल सही है। तीर्थंकर ये बनेगा। जानकारी हमने जैन तत्व विद्या जब हाँ देखी हाँ, चक्र, वही याद आ रही थी। है ना। हाँ और जो कुलकर है उनका भी कार्य अलग अलग होता है। जब हाँ, उत्सर्पिणी अलग। काल का था तब कुलकर कुछ काम करते थे। कुलकर क्या है? बेसिकली जो अपने पूर्व भव की नॉलेज से, है ना, सबको एजुकेट करते हैं, संभालते हैं कि नहीं डरो मत, ये हाँ, ऐसे क्योंकि होगा। छठा वो काल खराब वाला परिवर्तन होता है, की तो किसी को व्यवस्था कोई ज्ञान नहीं बताते हैं, होता है, राइट। होता है। परिवर्तन व्यवस्था, है ना। जो हाँ चक्र बनता है, जैसे बताते हैं ना पहले के टाइम में, अरे अग्नि बुझ जाएगी, राइट। तो अग्नि हाँ। जलेगी कैसे? तो कुलकर बताएंगे अग्नि को जलाते कैसे हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो व्यवस्था है वो सब पहले से बनी हुई है। ठीक है, काफी जानकारी अपने को यहाँ तक मिली। इसके बाद भी अभी शायद काफी विषय है अपने पास। और उसके बाद जो मेन है यहाँ पर जो अपने को जानकारी लेनी है वो है श्री कृष्ण का जब मरण होगा, है ना, और किस तरह बलभद्र उन्हें अपने कंधे पर लेकर घूमेंगे 6 माह तक, तब जाके फिर, और नेमिनाथ भगवान का
मोक्ष जाना। तो ये जो है हमारा विषय अभी बचा है उतना, तो कह लीजिए 40 पेज का विषय हमारा और है। हम्म, 40 से थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। एनीवेज वी विल डू व्हाटएवर इट इज, तो हम सारा कंप्लीट करेंगे। यहीं तक रखते हैं। किसी को कुछ क्वेश्चन यहाँ तक? हाँ, सपना आपने हाथ रेज किया। एक मेरा क्वेश्चन है, मतलब नॉट रिलेटेड दिस। मैं आजकल विनम्र सागर महाराज जी वो कथा सुना रहे हैं हनुमान जी की। जी। तो मैं उनको सुन रही हूँ यूट्यूब पर। तो उसमें बताया पूरा उनका कैसे जन्म हुआ है और तो जैसे हनुमान बाय बर्थ थे और फिर उसके बाद मोक्षगामी थे। तो क्या हम हनुमान जी को नमस्कार नहीं कर सकते, और अगर करते हैं तो वो मिथ्यात्व में आता है क्या? हम हनुमान जी को किस अवस्था, कौन सी अवस्था को नमस्कार कर रहे हैं ना? हम हनुमान जी को सिद्ध अवस्था में करते हैं। निर्वाण भक्ति जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हनुमान जी का नाम भी आता है, राम जी का भी आता है, लक्ष्मण जी का तो नहीं आता, राम जी का आता है ना? तो अवस्था के ऊपर बात है, कौन सा चित्र आपने सामने रखा है। अगर जो आज का प्रचलित चित्र अगर सामने रखते हैं तो वो मिथ्यात्व में आएगा। अच्छा, ठीक है। अगर जैसे हम कोई हिंदू के टेम्पल जाते हैं, वहाँ हाँ, हनुमान जी की मूर्ति होती है, तो क्या हम उन हनुमान जी को अपने अंदर मोक्षगामी के इमेजिनेशन पर उनको नमस्कार नहीं कर सकते? जो जानकारी बताई गई है, पहली बात तो अपने को अवॉइड करना चाहिए ताकि हम इस तरह की स्थिति से बचें, कंफ्यूज स्टेट की, कि हम ना ही जाएं तो अच्छा है। और अगर जाना पड़ भी जाए तो फिर यस, देन यू जस्ट थिंक ऑफ आवर पंच परमेष्ठी, है ना? ओके हाँ, ओके। तो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन वैसा, लेकिन अंदर से इच्छा करके जाना कि हम हिंदू टेम्पल, चलो टेम्पल तो है एटलीस्ट, कुछ तो है, ऐसा नहीं, कुछ तो है ओके कर नहीं जाना, ओके क्योंकि ओके। उससे हमारे भटकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। ओके। जी, जिन्वानी स्तुति करें या कोई क्वेश्चन है रुक्मणी आंटी? जिन्वानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु धोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र चारू। सभी को जय जिनेन्द्र सभी को। थैंक यू चारू। जय जिनेन्द्र जरूर आना। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।